अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है क्या इमरान खान साहब पर पाबंदी लगने जा रही है, क्या मामला है, क्या वजूहात हैं, गद्दारी का मुकदमा बनने वाला है, इस पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ साहब पे तौहीन अदालत लगने वाली है, ये क्या मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आई है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद फुल कोर्ट बेंच बन गया मखसूस रिश्तों के हवाले से। पीटीआई की जो मखसूस रिश्तों का मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, फुल कोर्ट बेंच बना है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और कल जो 83 कॉन्फ्रेंस हुई थी कोर कमांडर्स की, उसके क्या आफ्टर शॉक्स हैं उस पर बात करूंगा। जो अंदर की बात है वो क्यों की गई, ये क्यों इतनी मीटिंगें हो रही हैं, और अगर आखिर में टाइम हुआ तो दो तीन निजी खबरें आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि मैंने पहले ही खबर दी थी कि गद्दारी का मुकदमा तैयार है, बनने लगा है। अच्छा, जो इसका मेन मटेरियल है जिसके ऊपर ये मुकदमा बनना है वो 26 मई को इमरान खान साहब के अकाउंट से एक वीडियो जारी की गई एक्स पे, जिस पर शेख मुजीबुर रहमान को हीरो दिखाया गया, जनरल याया साहब का जिक्र किया गया डिक्टेटर के, वो उनकी वजह से ये मुल्क टूटा, शेख मुजीब को हीरो बनाया गया, पाक आर्मी को टारगेट किया गया इस पे। और इसके अलावा और भी मवाद इन्होंने इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से उन्होंने शाया किया, जिसमें गद्दार कौन का एक पेज, एक पिक्चर है जिसमें जनरल याया साहब की तस्वीर है, जनरल बाजवा की तस्वीर है और जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर है। अच्छा, ये डायरेक्ट अटैक्स काफ़ी दिनों से चल रहे थे, लेकिन मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो सब वीडियो है ना वो 1971 के हवाले से जो इन्होंने शाया की है, और वो इमरान खान साहब की अब जान नहीं छोड़ा। उस पे एफआईए की टीमें बनी, इनसे पूछने के लिए भी गई। इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम के बगैर मिलने से उनसे इनकार कर दिया। अब जो इतलात हैं कि इमरान खान साहब के जो पार्टी जो टॉप लीडरशिप है उनमें से दो तीन तो लैदा हो चुके हैं। जस्टिस सॉरी, जो बैरिस्टर गोहर है वो कह चुके हैं कि अंडू हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगी, उनसे लेना देना कोई नहीं। इमरान खान साहब को पता ही नहीं है, मटेरियल नहीं देखा उन्होंने, और वो शाया हो गया। दूसरा एक किरदार है जनाब हसन रऊफ, जो उनके फोकल पर्सन है। वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उसमें कह चुके हैं कि जनरल आसिम मुनीर गद्दार है, जनरल आसिम मुनीर की वजह से कठपुतली है। वो बाकी पाक फौज से कहते हैं मुझे कोई इतराज नहीं है, बड़ी बहादुर है। और मैंने महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी है, उसमें फौज की बहादुरी के किस्से हैं। मुजीबुर रहमान जो उनसा है उसके साथ ज्यादती हुई है, और इमरान खान जो टारगेट कर रहा है वो आसिम मुनीर को कर रहा है। अब ये बड़ी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, अगर इमरान खान साहब जो एक अदारे का सुप्रीम लीडर है उसके ऊपर एतम एतमाद करते हैं, उस पर लान तान करते हैं, तो बाकी फौज पे क्रिटिसाइज करने के बराबर नहीं है ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब वर्ल्ड कप जीत जाए और वो कप्तान है, और कप्तान को सारे लान तान के बाकी टीम को कहें वो ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है कि जिस टीम जो जीतती है उसका कप्तान ही आपको पसंद नहीं है, उस पर ही एलिगेशन लगा रहे हैं, उस पर लान तान कर रहे हैं, तो वो फौज कैसे नंबर वन हो सकती है, वो फौज की क्रेडिबिलिटी कैसे बहाल हो सकती है। जो पूरी दुनिया में 6वें या 7वें नंबर पे पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस आती हैं, तो उसका कप्तान आप उसके ऊपर सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, इंटरनेशनली उसको गंदा कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वो बराह रास्त मुझे विक्टिमाइज करने में इन्वॉल्व है, मेरी पार्टी को इन्वॉल्व है। तो वो फौज कैसे ठीक हो सकती है फिर, उसका सरबराह अगर ठीक नहीं है। अब बाकी आप ये बगावत की एक किस्म है, इसको मैं बगावत कहूंगा कि आप बाकी जो उनके नीचे जो रैंक के ऑफिसर्स हैं उनमें आप ये प्रवोक करें उनको को बगावत करें, आप सब ठीक हैं लेकिन ये ठीक नहीं है। और ये साजिश आप पहले भी कर चुके हैं,
आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट से पहले आपने लॉन्ग मार्च किया, फिर आपने रोकने की पूरी कोशिश की, आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की कोशिश की। ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड है। तो इमरान खान साहब आज तक फौज में फूट डलवाना चाहता है, और ये उसको इसीलिए वो बार बार जनरल आसिम मुनीर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसकी कुछ फैमिलीज, फौज में फैमिलीज मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को लाइक करती नहीं है। कुछ लेट जनरल्स हैं जो जिन्होंने पिछले दिनों कोशिश भी की कि इमरान खान साहब की सुलह करवाई जाए, और जिस पे इमरान खान साहब राजी नहीं हुए, क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं मिल सका जो इमरान खान साहब की गारंटी दे सके कि वो जो बात कह रहा है वो बाद में मानेगा भी। इमरान खान साहब का लीडरशिप स्टाइल बड़ा कैजुअल सा है, इसीलिए यू टर्न ज्यादा है उनकी जिंदगी में। वो जो मिलता है उसे उसकी बात मान लेते हैं। जैसे असद कैसर गया, मुझे आप बना दें कमेटी का चेयरमैन, जी बना दिया। फिर गौहर साहब गए हैं, उनको कहा जी बना दिया। फिर मरवत साहब गए हैं, हाँ जी आप हैं, आपको मैंने बना दिया चेयरमैन। फिर जनाब शेख वकास आजम गए, हम जी मुझे बना दें, जी आपको बना दिया। मतलब इतना कैजुअली वो लेते हैं, वो चीज़ों को नैरोली नहीं देखते, पॉलिटिकली नहीं देखते कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर स्टैंड भी कर पाऊंगा कि नहीं। अब ये अकाउंट अमेरिका से चल रहा है, और ये इस चीज़ का तयन हो जाएगा। पाकिस्तान के पास ऐसी अब मशीनरी मौजूद है, टेक्नोलॉजी है जो ये बता देती है कि ये कहाँ से अपलोड हुआ है, किसने किया है। अगर तो ये डयाला जेल से हुआ हुआ ये भी पता चल जाएगा, अमेरिका से जिस रियासत से हुआ वो भी पता चल जाएगा। अब एक बंदा जेल में बैठा है, उसके पास एक्सेस नहीं है, उसके अकाउंट से चीज़ें अपलोड हो रही हैं, वो इसको ऑन करें या डिसऑन करें। पहली बात है पीटीआई इसको ऑन कर रही है, पीटीआई ने डिसऑन नहीं किया कि इमरान खान साहब का लेना देना कोई नहीं, ये कौन कर रहा हमें नहीं पता। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर इमरान खान साहब डिसऑन कर देते हैं तो फिर इनका अकाउंट लीगली चल ही नहीं सकता। फिर तो पाकिस्तान की रियासत एक्स को दरखास्त देगी कि एक बंदा जेल में बैठा है और इसका अकाउंट कोई और चला रहा है, कोई इलीगल है ये चलाना, तो आप इसको खत्म करें, इस अकाउंट को सस्पेंड करें। 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं इमरान खान साहब के ट्विटर पे। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो फॉलोइंग आती है पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की, वो इमरान खान साहब के पास है। बहुत बड़ा लीडर है उम्मत मुस्लिमा का। लेकिन इस वक्त मसले फंस गया। ये जो मेरे पास इतलात हैं, मैं पहले ये खबर दे चुका हूँ कि गद्दारी का मुकदमा बनेगा। पीटीआई के लोग अपनी जान बचाने की कोशिशें करेंगे इसमें। जैसे गौहर खान साहब, बैरिस्टर गौहर बिल्कुल साइड पर है, और राउफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फंस गया है। इमरान खान साहब से एफआईए की टीमें अब तफ्तीश करेंगी। जब ये मुकदमा नैरो डाउन होगा तो इसका फैसला होगा। फौज इस चीज़ को अब हजम नहीं कर रही। 1971 का इंसिडेंट पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। जब भी जनरल याया का जिक्र आता है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के सर शर्म से झुक जाते हैं। अब जनरल याया को आप जनरल आसिम मुनीर से मत मिलाएं, और जनरल अब मुजीब, शेख मुजीब को अब इमरान खान से आप रिलेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया, शेख मुजीब के उस वक़्त का सिनेरियो और था। इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और इसके अलावा इमरान खान साहब की पार्टी इस वक्त अपोजिशन में है, एक सूबे में हुकूमत में है। तो आप शेख मुजीब का किसी भी तरह कंपैरिजन नहीं बनता। और इससे पहले शेख मुजीब की फोटो लगा के नवाज शरीफ को शेख मुजीब बनाने की कोशिश की ये पीटीआई के सोशल मीडिया ने। तो शेख मुजीब कोई अच्छा करैक्टर नहीं है जिसको इमरान खान साहब से मुआजना किया जा रहा है। शेख जी मुजीब की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लें कि उसके बाद में क्या हुआ, और वो किस तरह उनकी बाकी मामला ज़िंदगी चले। ये एक स्याह बाब है। आज की दूसरी खबर पे आता है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तहीन अदालत की दरखास्त आ गई लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस वहीद इसकी सरबराही कर रहे हैं, 2 जजेस का ये बेंच है। उसमें जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब ने अदालत आला को काली भेड़े का, अच्छा एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस पर जवाब दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में भी इसका जिक्र हुआ है, लेकिन अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी कि ये साबका जजेस के बारे में कहा गया। लेकिन अभी क्योंकि फैसला नहीं आया उसका तफसीली कि क्या उस पर वाकई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी है या नहीं लगनी, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आ गई। अब लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से
जवाब मांग लिया कि इसका हमें रिटर्न जवाब दें कि आपने ये बात क्यों की। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो ये बात कर रहे हैं, अगर वो मौजूदा जजेस के बारे में भी कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, पाकिस्तान का एग्जेक्टिव सीट पर बैठा है, वजीर आजम है, और वो उसके पास कोई बात होगी तो वो बात कर रहा है। अच्छा, वो बातें क्या हो सकती हैं? जिस तरह छः छः जजेस का लेटर आया और उनकी एफिलिएशन जिस तरह रही है पीटीआई के साथ, पीटीआई को जिस तरह रिलीफ मिल रहा है, और जो इस वक्त 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब को 2 और शहजाद उनके मुकदमात में बरीयत मिल गई है। अदालतें जिस तरह टिल्ट शो कर रही हैं पीटीआई को, ये एक सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान की तरक्की में एक रुकावट है कि एक बंदे को आप बकायदा मीटिंगें कर रहे हैं कि किस तरह उसकी छुड़ाया जाए, किस तरह उसको रिलीफ दिया जाए। जिस तरह इमरान खान साहब की मुलाकातें हो रही है डयाला जेल में, आम पाकिस्तानी को इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह मुलाकातें करें। ये बात हकीकत है। और इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह पैसा लग रहा है, जितनी सिक्योरिटी है, ये आम पाकिस्तानी को ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब ना तो पार्टी के सरबराह है, ना को पार्लियामेंटेरियन है, एक मुजरिम है, वो सजा याफ्ता है, इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन उनको ये अदालतें उनके आगे लेटी हुई हैं कि किस तरह उनको रिलीफ दिया जाए। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ये बार बार कह रहे हैं कि अदालतों के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अगर उनके वो ये कह रहे हैं तो उनके वो सबूत भी मौजूद होंगे। जुडिशल कमीशन में रेफरेंस कुछ जजेस के गए हुए हैं, अभी तक तो उसका फैसला नहीं हुआ। मोहसिन कियानी साहब के बारे में गया हुआ है कि वो एक प्रॉपर्टी के वो लीगली ओनर्ड हैं और बिजनेस भी करते हैं, और उनके ऊपर ये एक सीरियस एलिगेशन के मातहत अदालतों को बकायदा वो प्रेशराइज करते हैं कि ये फैसला दें, और अपनी मर्जी के जजेस को वो प्रमोट करते हैं। मतलब सीरियस एलिगेशन, इस पर कोई बात नहीं करता। लोअर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया, अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या जवाब जमा करवाते हैं। आज का ये जो तीसरी खबर है, फुल कोर्ट बेंच जो बन गया, तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों के हवाले से जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसको मंसूर अली शाह साहब ने कलअदम करार दिया, और अब वो जो नया प्रोसीजर एक्ट है उसके मुताबिक अब वो फैसला फुल कोर्ट बेंच करेगा। उसमें फायज ईसा साहब भी आ गए हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प फैसला होगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई फैसला मौजूद नहीं है, इसलिए फुल कोर्ट बेंच बनना ये अच्छी चीज़ है, बनना चाहिए था, ज़रूरत भी थी। इसमें अब किसी को कोई बहाम नहीं रहेगा, इस पर फुल डिबेट होगी किस तरह इसको अब उन्होंने फाइनलाइज करना है, किस तरह इस केस को किस तरफ लेके जाना है। इसका इसका एंड जो है वो फुल कोर्ट बेंच करेगा। इसके बाद फिर कोई किसी जगह पे ये फैसला चैलेंज नहीं हो सकता जो इस बेंच का फैसला होगा। अब ये हियरिंग होगी तो पता चलेगा कि इमरान खान साहब की जो मखसूस शिस्तों का ये या तो बाकी पार्टीज़ को मिलते हैं या इनको दोबारा दे दी जाती हैं। आइन की तशरीह होगी, रूल्स पढ़े जाएंगे कि जब ये कानून था तो इसके क्या थे। इलेक्शन कमीशन भी अपना मुकदमा रखेगी। 2 कोर्ट्स ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने और पेशावर हाई कोर्ट ने। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं कि फुल बेंच क्या फैसला देता है। आज की जो एक और इम्पोर्टेंट खबर है वो जनाब मानिका साहब के ऊपर जो अटैक हुआ था असम्बली के हाथे में, उन्होंने उस पर दरखास्त दे दी है, और नईम पंचोता साहब और जो एक और बुकला उनके साथ हैं उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया, और एफआईए की टीमें जो है वो उनको ढूंढ रही हैं। अब देखते हैं कि वो पकड़ पाती हैं या नहीं। महज जमानतें करवा लेंगे ये, लेकिन उन पर जो तशद्दुद हुआ है उसकी उन्होंने जनाब ने शिकायत लगा दी है रियासत को। अब रियासत अब इनको पकड़ेगी और इनका जो भी हाल करेगी। और इसके अलावा एक और खबर है जनाब, इमरान खान साहब के हवाले से है कि इमरान खान साहब
ये खबर मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं ये दूंगा, इस पर डिटेल बात करूंगा। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।